हाय गाइस, माय नेम इज़ पवन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज भी हम अपनी एमसीपी सर्वर की प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करेंगे और ये मेरा तीसरा वीडियो है एमसीपी सर्वर पे। इससे पहले 2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। तो पहला जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें बेसिक इंट्रोडक्शन था एमसीपी सर्वर के बारे में, और उसमें हमने जो है डेफिनेशन देखी थी एमसीपी वर्ड की। एक एक वर्ड हमने ओपन किया था, लाइक मॉडल, कॉन्टेक्स्ट, प्रोटोकॉल। हर एक वर्ड को हमने डिफाइन किया था और समझा था कि बेसिक मीनिंग क्या है एनसीपी का। उसके बाद एनसीपी का व्हाट एंड व्हाई पोर्शन हमने स्टडी किया था। व्हाट का मतलब ये कि क्या है एमसीपी सर्वर और क्यों ये यूज होता है, क्यों इसकी ज़रूरत हमें पड़ती है। तो आई थिंक ये वीडियो आपने देखा होगा और आपको बहुत क्लियर से समझ में आ गया होगा। नहीं देखा है तो प्लीज़ आप ये वीडियो ज़रूर देख लें, क्योंकि आज का ये मेरा थ्योरी पोर्शन का तीसरा वीडियो है और आई होप कि ये लास्ट वीडियो होने वाला है थ्योरी का मेरा। और जब तक आप कंटिन्यूएशन में वीडियो नहीं देखेंगे, कंप्लीट वीडियो नहीं देखेंगे, तो आपको एमसीपी सर्वर के बारे में कुछ समझ नहीं आएगा। ठीक है? टॉपिक बहुत ईज़ी है लेकिन एंड टू एंड पढ़ना इसको बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम दूसरे वीडियो हमने देखा था कि उसमें मैंने एमसीपी सर्वर का आर्किटेक्चर आपको बताया था कि एमसीपी सर्वर का आर्किटेक्चर क्या होता है। और इसको मैंने एक बहुत ही बेसिक एक फ़ोन की एनालॉजी लेके समझाया था। इसमें फ़ोन, सिम और सर्वर होते हैं जैसे एयरटेल, जियो के वो और साथ में बहुत सारी चीज़ें मैंने कंपेयर करके इस एमसीपी आर्किटेक्चर को आपको पूरा एंड टू एंड बताया था। तो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, मैंडेटरी है। तो ये 2 वीडियो आप पहले देख लें, अगर आपने नहीं देखे हैं, पूरा वीडियो देखें। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आने वाले मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि 2-3 सालों में ये अ, इन द एआई वर्ल्ड ही टॉप का टॉपिक रहने वाला है, ठीक है? और इस बेस पे आपको कई सारी जॉब्स वगैरह भी ईज़िली मिलेंगी, अगर आपको एमसीपी आर्किटेक्चर आता है। एमसीपी सर्वर आप बना सकते हैं, ठीक है? तो आज का मेरा जो तीसरा वीडियो है वो एमसीपी सर्वर की लाइफ़ साइकिल पे डिपेंड है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस अपना वीडियो आज का। तो लाइफ़ साइकिल वर्ड से आपको समझ में आ रहा होगा कि लाइफ़ साइकिल क्या होती है, किसी भी चीज़ का स्टार्ट से एंड तक का एग्जीक्यूशन, लाइक जीवन से लेके मृत्यु तक का। लाइफ यही तो होती है। पूरी साइकिल क्या होती है लाइफ की, कि जीवन से लेके मृत्यु तक का पूरा साइकिल। तो एमसीपी सर्वर में भी यही बात एप्लीकेबल होती है। एमसीपी सर्वर का जो बेसिक काम है कि हमारा जो भी काम है एआई का, जो हम एआई चैटबॉट से करा रहे हैं, उसको उसको फैसिलिटेट करना, लाइक कि अगर हमारे एआई चैटबॉट को कुछ टूल्स चाहिए, कोई डेटाबेस का या डेटा का एक्सेस चाहिए, तो वो उसको प्रोवाइड कराता है। तो इसमें जो है कई सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन बेसिकली ये होता है कि पहले हमारा जो है एआई को कोई काम हमने दिया, तो वो पहले कनेक्ट करेगा एमसीपी सर्वर से। वहाँ से जो भी उसको डेटाबेस की या टूल की एक्सेस चाहिए होगी वो लेगा, अपना ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसके बाद काम हमारा ख़त्म हो जाएगा। तो यही एमसीपी सर्वर की सिंपल सी लाइफ साइकिल है। थोड़ा इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको और स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा थ्योरी इस तरह से एलेबोरेट करने में आई थिंक कि आपको मज़ा नहीं आएगा और समझ में भी ज़्यादा नहीं आएगा। तो स्टार्ट कर देते हैं यहाँ से। एमसीपी लाइफ साइकिल फ्रॉम कनेक्शन टू कंप्लीशन, राइट? कनेक्शन एस्टेब्लिश करने से लेकर हमारा जो टास्क है वो कंप्लीट होने तक, ये पूरी लाइफ साइकिल रहती है। तो इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ते हैं। व्हाट इज एमसीपी लाइफ साइकिल? ठीक है। द मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल is a standard that defines how an AI host like Cloudx, Cursor और ChatGPT डेस्कटॉप या आपका अपना भी कोई एआई चैटबॉट हो सकता है ना, कम्युनिकेट विद द सर्वर। सर्वर क्या होता है? ए टूल और एक्सटर्नल सर्विस। तो एक्सटर्नल सर्विस में कोई टूल भी हो सकता है, डेटा बेस भी हो सकता है, और वो तीनों चीज़ें मैंने जो प्रिमिटिव के अंदर पढ़ी थी वो मैंने आपको पढ़ाई थी। अ, तो आई थिंक ये इसको दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल आप समझ रहे हैं कि एक एआई होस्ट जो है सर्वर की हेल्प से कुछ काम कंप्लीट करता है, ठीक है? थिंक ऑफ इट लाइक अ कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। वन पर्सन, द क्लाइंट आस्क फॉर हेल्प। जो क्लाइंट है वो हेल्प के लिए
पूछता है एंड द अदर दूसरा पर्सन सर्वर है परफॉर्म द टास्क एंड रिप्लाई बैक। ठीक है, बेसिकली मैंने आपको पिछली 2 वीडियो में बताया था कि जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है वो क्लाइंट और सर्वर के बीच में हो रहा है। होस्ट जो है क्लाइंट जो है होस्ट का एक पार्ट है, जैसे फ़ोन का एक पार्ट होता है सिम, सारे काम सिम करता है, आपका फ़ोन इस तरह का कनेक्शन वाला कोई काम नहीं करता है, ठीक है ना? तो क्लाइंट और सर्वर के बीच में जो एक कम्युनिकेशन है वो इसमें जो है हम एमसीपी में करते हैं। द एमसीपी लाइफ साइकिल एक्सप्लेन्स हाउ दैट कन्वर्सेशन बिगिंस, कंटिन्यू एंड एंड। तो एमसीपी लाइफ साइकिल क्या बताता है कि कैसे जो है एक कन्वर्सेशन क्लाइंट और सर्वर के बीच में, जो मैंने अभी आपको बताया ऊपर वाली लाइन में, शुरू होता है, कंटिन्यू होता है और एंड हो जाता है। यही इसकी पूरी एमसीपी सर्वर की जो है लाइफ साइकिल है। तो इसमें 3 फेज आपको पहले भी दिख रहे होंगे कि स्टार्ट होता है, कंटिन्यू का मतलब जो ऑपरेशन हमें करना है वो होता है और उसके बाद अंत हो जाता है, इसका एंड हो जाता है। तो इट हैज़ 3 मेन फेजेस। फर्स्ट वन इज़ द इनिशियलाइजेशन, हैंडशेक टाइप, जैसे होता है ना कि वार्म अप फेज होता है, सेटिंग अप द कनेक्शन। तो इस इनिशियलाइजेशन फेज में एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे और बहुत इजीली आपको समझ आएगा कैसे कनेक्शन बनता है। ऑपरेशन या कम्युनिकेशन डूइंग द एक्चुअल वर्क, भी जिस काम के लिए हमने कनेक्शन बनाया है वो काम हमें करना है, तो वो काम करने का जो फेज है वो ऑपरेशन फेज कहलाता है। फिर शटडाउन फेज मतलब गुड बाय, काम हो गया, तुम अपने रास्ते जाओ, हम अपने रास्ते जाते हैं, सेफली क्लोजिंग द कनेक्शन। तो पूरी लाइफ साइकिल में एमसीपी सर्वर की ये 3 ही फेज होते हैं और इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। पहले एक मैंने छोटा-सा टेबल बनाया है, उसको थोड़ा-सा एक थॉरो रीडिंग कर लेते हैं उसकी। बिफोर वी बिगिन की टर्म्स जो है एक बार, क्योंकि हम 2 वीडियो में पहले भी सारे वर्ड पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको रिफ्रेश कराने के लिए मैं सारे वर्ड आपको बता देता हूँ। क्लाइंट क्या होता है? द साइड दैट सेंड्स रिक्वेस्ट। जो एआई चैटबॉट में जो क्लाइंट होता है वो क्या करता है? रिक्वेस्ट सेंड करता है। और क्लाइंट क्या-क्या होते हैं? क्लाउड डेस्कटॉप हो सकता है, कर्सर आईडी हो सकता है, आपका अपना चैटबॉट हो सकता है। और एग्जाम्पल क्या होता है कि हे सर्वर प्लीज रीड दिस फाइल, वो एक टास्क देता है सर्वर को अपने कि ये फाइल मुझे पढ़नी है। सर्वर क्या क्या होता है? द टूल और सर्विस, ठीक है, दैट परफॉर्म द टास्क, जो इस टास्क को परफॉर्म करेगी जो हमें क्लाइंट ने दिया है। तो वो क्या होता है? हमारा सर्वर क्या होता है? फाइल सिस्टम हो सकता है, कोई भी डेटाबेस हो सकता है, कोई गिटहब रिपॉजिटरी हो सकती है हमारी। होस्ट क्या होता है? द एनवायरनमेंट रनिंग द क्लाइंट, ठीक है, जैसे एआई चैटबॉट है हमारी क्लाउडेड डेस्कटॉप या कर्सर, या हमारा अपना पर्सनल जो है वो एआई चैटबॉट है। तो वो हमारा जो है होस्ट होता है जिसके अंदर जो है वो क्लाइंट जो है रन करता है। सेशन क्या होता है? वन कंटिन्यूअस कनेक्शन बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो एक जो सिंगल कनेक्शन होता है स्टार्ट से लेकर एंड तक का, वो हमारा जो है सेशन कहलाता है। फ्रॉम कनेक्शन स्टार्ट अंटिल कनेक्शन डिस्कनेक्टेड, ठीक है। सेशन आपको समझ में आ गया? एक बार कनेक्ट हुआ, काम हुआ और खत्म हो गया, तो वो एक सेशन कहलाता है। फिर दोबारा शुरू हुआ तो वो सेशन 2 हो जाएगा। जैसे ना आरपीसी, ए लाइटवेट मैसेज फॉर्मेट लाइक अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन कंप्यूटर्स। तो जैसन आरपीसी मैंने आपको पहले ही बताया था कि जैसन फॉर्मेट में लिखा हुआ एक प्रोसीजर होता है और इसके थ्रू ही जो है कम्युनिकेशन होता है बिटवीन कंप्यूटर्स। का मतलब इसका ये है कि कंप्यूटर आपका अपना लैपटॉप भी हो सकता है, आप अपने कंप्यूटर से बात कर सकते हैं, आपके अपने कंप्यूटर में कुछ फाइल या डेटा पड़ा हुआ है, या फिर रिमोट कंप्यूटर जो कहीं दूर रखा है जिसको आप एचटीटीपी वेबसाइट के थ्रू आप कनेक्ट करते हैं। मेथड क्या होता है? जैसे इसमें जो है टूल लिस्ट, जैसे आप भेजेंगे कि टूल जितने भी हैं तुम्हारे पास सर्वर को, आप उसको जो है लिस्ट करके मुझे दे दो कि आपके पास कौन-कौन से टूल हैं, ठीक है? तो इसमें ये चीज़ें जो है इस तरह की जो है वो जाती है लैंग्वेज लिख के। प्रोटोकॉल वर्ज़न क्या होता है? द स्पेसिफिक एमसीपी वर्ज़न बोथ साइड यूज़, जो दोनों साइड यूज़ करते हैं टू मेक श्योर दे स्पीक द सेम लैंग्वेज। ये आपको एक डेट फॉर्मेट दिया हुआ है। ये कई तरह की फॉर्मेट हो सकते हैं, वर्ज़न मतलब स्ट्रिंग फॉर्मेट भी होते हैं, डेट फॉर्मेट भी होते हैं। तो ये अलग-अलग वर्ज़न होते हैं इसके भी। तो आप समझ सकते हैं कि प्रोटोकॉल वर्ज़न दोनों का, जैसे जो सेंड हम कर रहे हैं, वही जो है रिक्वेस्ट क्लाइंट सेंड कर रहा है, वही जो उसके रिस्पॉन्ड में जो सर्वर मुझे पलट के जवाब देगा, वो भी सेम जो है प्रोटोकॉल वर्ज़न होता है। ठीक है ना? दोनों तरफ से सेम होते हैं। आगे बढ़ते हैं फेज़ इनिशियलाइज़ेशन।
तो पहला स्टेप हम लेते हैं, यहाँ पे हमने तो 3 स्टेप पढ़े थे। फेज इनिशियलाइजेशन का मतलब ये कनेक्शन हम सेट कर रहे हैं। तो इनिशियलाइजेशन फेज इज लाइक इंट्रोड्यूसिंग योरसेल्फ बिफोर ए कन्वर्सेशन, कि आप जो है एक दूसरे से हैंडशेक कर रहे हैं, एक दूसरे को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि भाई मैं, मेरा नाम ये है, वो पलट के सर्वर बताएगा कि भाई मेरा नाम ये है। तो ये एक फॉर्मल टॉक इस तरह की होती है और एक कनेक्शन दोनों के बीच में एस्टेब्लिश होता है, वार्म अप फेज होता है। द क्लाइंट एंड सर्वर ग्रीट ईच अदर, शेयर डिटेल्स एंड एग्री ऑन हाउ दे कैन, ताकि हाउ दे विल टॉक, कि वो एक दूसरे को ग्रीट करते हैं, मतलब हाय हेलो करते हैं, उसके बाद अपनी डिटेल शेयर करते हैं और किस तरह से वो बात करेंगे या क्या काम करेंगे उस पर एग्रीमेंट हो जाता है इनका। दिस हैपेंस इन 3 सिंपल स्टेप्स। ठीक है, तो क्या क्या 3 स्टेप हैं इसके। पहला स्टेप है क्लाइंट सेंड्स इनिशियलाइज रिक्वेस्ट। जो क्लाइंट हमारा जो है, क्लाइंट जो हमारा एआई के अंदर जो बैठा हुआ है, वो क्या करता है, इनिशियलाइजेशन रिक्वेस्ट भेजता है सर्वर को। क्लाइंट सेज, क्या क्लाइंट क्या कह रहा है, हेलो आई वुड लाइक टू कनेक्ट, कि मैं जुड़ना चाहता हूँ। हियर इज हु आई एम एंड व्हाट आई कैन डू। तो इस तरह से पहले तो ये कहता है कि मैं तुमसे जुड़ना चाहता हूँ, सर्वर से कहता है क्लाइंट, और मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ वो बताता है साथ में। ठीक है, तीनों चीज़ें कैसे होती हैं वो हम नीचे भी इसमें देखेंगे। तो जैसे मैंने बताया था कि जैसन आरपीसी एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है, वो यूज़ होता है। तो कैसे जाता है ये पूरा इसका हम पढ़ेंगे, क्या इस किस तरह की डिक्शनरी जाती है और ये चीज़ें कोड में यूज़ होती हैं आगे। आप थोड़ा-सा इसको ध्यान में रखिए कि जब आप कोड करेंगे तो ये चीज़ें बहुत आपके काम आएँगी। तो सबसे पहले जो है जेसन आरपीसी 2.0, क्योंकि अगर ये 2.0 है क्लाइंट की तरफ से जा रहा है तो पलट के वहाँ से भी 2.0 में आएगा, नहीं तो लैंग्वेज मिसमैच हो जाएगी और प्रॉब्लम क्रिएट होगी। आईडी भेजा जाता है, आप कोई भी रिक्वेस्ट भेजते हैं क्लाइंट की तरफ से तो उसको आईडी दे के भेजते हैं, ताकि पलट के अगर वो रिस्पॉन्स करेगा तो भी आईडी के थ्रू ही करेगा। ठीक है ना? मालूम पड़ा कि आपने 2 रिक्वेस्ट भेजी, आईडी 1 डाली और आईडी 2 डाली, तो पलट के जो है आईडी 1 का रिस्पॉन्स आईडी 1 में देगा, आईडी 2 का आईडी 2 में देगा। तो आपकी जो रिस्पॉन्स और क्वेरी की जो मैचिंग है वो बनी रहेगी। मेथड क्या है? इनिशियलाइजेशन। मेथड मतलब जो फंक्शन होता है, इनिशियलाइज करना है, इसमें कोई स्पेशल फंक्शन नहीं है नाम इसका, खाली हम इनिशियलाइज करना है तो यहाँ पे इनिशियलाइज लिख देंगे। और जो भी कभी कोई हम फंक्शन होता है तो उसके पैरामीटर्स भी होते हैं। तो इसके पैरामीटर्स में ये आपका जो है प्रोटोकॉल वर्जन है। ठीक है, और उसके बाद जो है कैपेबिलिटी है। कैपेबिलिटी में 2 चीज़ें हैं, रूट्स और सैम्पलिंग। रूट्स क्या होता है? जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि व्हाट कैन आई डू, व्हाट आई कैन डू। जो आप क्लाइंट जो भेज रहा है इनिशियलाइजेशन के लिए रिक्वेस्ट, उसमें वो बताता है कि सर्वर कि मैं क्या कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि रूट का मतलब ये है कि मैं आपको अपने फ़ोल्डर्स का, फाइल्स का एक्सेस देता हूँ। सैम्पलिंग का मतलब ये है कि भई मेरे पास जो है एआई करने की या जैसे चैट एलएलएम की पावर है, वो भी मैं आपको देता हूँ। मैं 2 चीज़ आपको दे सकता हूँ कि मेरे पास फाइल है लैपटॉप पे, वो आपको दे सकता हूँ, और एआई चैटबॉट या जो भी एलएलएम वाली पावर है वो मैं आपको दे सकता हूँ। तो वो अपनी कैपेबिलिटी बताता है कि वो सर्वर को क्या दे सकता है। ठीक है? क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद क्लाइंट की अपनी इन्फॉर्मेशन जाती है कि मैं कौन हूँ। जैसे मैंने हू आई एम, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है। वो अपनी इन्फॉर्मेशन भी देगा, नाम देगा। अब जैसे नाम जो है क्लाउडेड डेस्कटॉप अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो वो जाएगा, और साथ में उसका वर्जन जाएगा, क्लाउडेड डेस्कटॉप का कौन सा वर्जन है। तो अपना नाम पता, अपनी क्षमताएँ क्या हैं, और ऊपर जो है एक स्ट्रक्चर रहता है कि भई कौन-सा आप वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं, ताकि मिसमैचिंग ना हो बात करने में, राइट? एक्सप्लेनेशन वही चीज़ दे रखी है जो मैंने आपको समझाई थी, वो उसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है। आप को नोट्स में शेयर करूँगा गिटहब पे, तो आप इसको ईज़िली पढ़ भी सकते हैं। रिसोर्स बोथ यूज़ द सेम एमसीपी वर्ज़न। कैपेबिलिटी टेल्स व्हाट द क्लाइंट कैन डू। क्लाइंट ही बताएगा, खाली सर्वर नहीं बताया कि वो क्या करेगा। क्लाइंट ही बताया कि मैं क्या कर सकता हूँ। रूट्स का मतलब है गिव एक्सेस टू फ़ोल्डर्स और डायरेक्टरीज़। सैम्पलिंग का मतलब है कि लेट सर्वर यूज़ क्लाइंट्स एआई पावर इफ नीडेड, अगर ज़रूरत है तो। क्लाइंट इन्फो जाती है आइडेंटिफाइज हु इज टॉकिंग लाइक ए नेम कार्ड, मतलब अपना वो होता है ना विजिटिंग कार्ड टाइप का, वो देता है साथ में। उसके बाद स्टेप 2 पे, स्टेप 1 तो हो गया, आपने इधर से रिक्वेस्ट भेज दी। अब स्टेप 2 में क्या क्या होगा कि सर्वर को तो मिल गई, अब सर्वर भी जो है इस इनिशियलाइज रिस्पॉन्स का रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स करेगा। नाउ द सर्वर रिप्लाइज, गॉट इट, हियर इज हु आई एम
एंड व्हाट आई कैन डू, वो ही बताएगा कि मैं कौन हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ। ये 2 चीज़ें वो ही बताएगा। तो वो भी जेसन में ही होगी, जेसन आरपीसी में। देखो अब वर्ज़न सेम आ रहा है, आईडी 0 आ रही है, ठीक है ना? कि हमने जो इनिशियलाइज़ मैसेज दिया था उसी की रिप्लाई आ रहा है, तो ये कन्फर्म हो जाता है। अब यहाँ पे जो है कोई टूल्स नहीं जाता, जैसे यहाँ पे मैंने जो है मेथड भेजा था, यहाँ पे मेथड नहीं जाता क्योंकि मेथड तो वहाँ से हमें मिलेगा। तो यहाँ से जो है, वहाँ से जो पलट के आता है वो रिज़ल्ट आता है, आप याद रखना इस चीज़ को। और रिज़ल्ट में जो है सेम जो है वो प्रोटोकॉल वर्ज़न जैसे ऊपर था, यहाँ पे लिखा है कि 5 नवंबर 2024, तो यहाँ भी 5 नवंबर 2024 होगा। अब ये भी अपनी कैपेबिलिटी बताएगा। तो कैपेबिलिटी इसने बताई, कैपेबिलिटी में इसने कहा कि मेरे पास टूल्स हैं, मेरे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज का मतलब है कि डेटा सोर्सेज जो भी होते हैं, डेटाबेस है, डेटा है किसी तरह का, प्लस जो है प्रॉम्प्ट्स हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ये, पिछले वीडियो में, आप वहाँ देख लीजिए। प्रॉम्प्ट्स का मतलब ये होता है कि अगर आपको क्लाइंट को कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्स चाहिए और बहुत अच्छे फॉर्मेट में चाहिए, तो सर्वर के पास भी कुछ लिखे हुए प्रॉम्प्ट रहते हैं और उस प्रॉम्प्ट के अकॉर्डिंग अगर वो इन्फॉर्मेशन भेजता है तो उसको अच्छे जवाब मिलेंगे। रिस्पॉन्स तो वैसे ही मिल जाएगा, लेकिन अगर सर्वर के द्वारा स्पेसिफाइड फॉर्मेट में अगर वो प्रॉम्प्ट दे रहा है तो रिप्लाई अच्छा मिलेगा, ठीक है? उसका सर्वर अपना नाम पता बताता है कि फाइल सिस्टम सर्वर, ठीक है? सर्वर का नाम तो डिटक सर्वर है या फाइल सिस्टम सर्वर है या फिर क्या हो सकता है आपका, अ, कुछ भी हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है कोई, तो वो अपना नाम भी बताएगा कि भई मैं ये हूँ। उसके बाद जो है वर्ज़न बताएगा अपना, ठीक है? कौन-सा वर्ज़न यूज़र हो रहा है। और आप एक चीज़ आप बताइए कि यहाँ पे अगर नेम उसका फाइल सिस्टम सर्वर है, तो ये कौन-सी ट्रांसपोर्ट लेयर है? मीन्स एचटीडीआईओ है या एचटीटीपी है? ये आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके वीडियो में ज़रूर बताएँ नीचे, ठीक है? ये आपके लिए क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन इसकी है, द सर्वर शेयर्स, क्या शेयर करता है? प्रोटोकॉल वर्ज़न मस्ट मैच क्लाइंट्स वर्ज़न। हमेशा जब भी वर्ज़न की बात आती है तो रिक्वेस्ट जो जा रही है वही रिस्पॉन्स में वर्ज़न आना चाहिए। कैपेबिलिटी बताता है व्हाट टास्क इट सपोर्ट, टूल देता है ये, कॉलेबल फंक्शन होते हैं ये। रीड फाइल, जैसे कोई फाइल रीड करनी है या कोई फ़ोल्डर क्रिएट करना है, तो वो इस तरह के फंक्शन रहते हैं। और रिसोर्सेज में स्टैटिक फाइल्स और डेटा, कि कुछ फाइलें ऐसी हैं कि स्टैटिक लिखी हुई हैं या कुछ स्ट्रक्चर्ड डेटाबेस है, उसमें से आपको कुछ डेटा चाहिए। प्रॉम्प्ट्स रीयूजेबल इंस्ट्रक्शन टेम्पलेट, बताया ना कि सर्वर की तरफ से भी जो है कुछ टेम्पलेट्स होते हैं, अगर आप उन टेम्पलेट्स में अगर आप अपनी क्वेश्चन लिख के भेजेंगे तो रिस्पॉन्स अच्छा आएगा। सर्वर इन्फो अपना नाम पता बताता है कि नेम एंड वर्जन ऑफ द सर्वर, जैसे यहाँ पे फाइल सिस्टम सर्वर था जिसका मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है कि ये फाइल सिस्टम सर्वर एसटीडीआईओ यूज करेगा या एचटीटीपी यूज करेगा, राइट? स्टेप 3, इस 3 ही स्टेप में काम होना है हमारा। तो अब जो है उधर से रिस्पॉन्स आ गया सर्वर की तरफ से। अब फिर से क्लाइंट सेंड्स इनिशियलाइज नोटिफिकेशन, ठीक है? फाइनली द क्लाइंट कंफर्म्स ग्रेड, वी आर कनेक्टेड सक्सेसफुली, ठीक है? ये भी जेसन में जाएगा क्योंकि सारी बात जो है जेसन आरपीसी में होती है। तो जेसन का यहाँ वर्जन जाएगा और मेथड क्या जाएगा, मेथड में नोटिफिकेशन एक होता है यहाँ पे मेथड। और मेथड क्या होता है कि मतलब इसमें कुछ जब आप नोटिफिकेशन लिख के भेजते हैं तो सर्वर की तरफ से इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। चाहे सर्वर की तरफ से कुछ अगर एज ए नोटिफिकेशन लिख के आ रहा है रिजल्ट में, तो इसका मतलब ये है कि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि क्लाइंट मुझे कुछ दे। ऐसे ही अगर हम क्लाइंट साइड से अगर नोटिफिकेशन लिख के भेज रहे हैं तो सर्वर मान लेगा कि मुझे कुछ रिप्लाई नहीं करना है इसका। तो इसमें कोई फंक्शन नहीं है, तो पैरामीटर वगैरह इसमें कुछ नहीं होंगे। जस्ट ये है कि जस्ट बताने का तरीका है कि हाँ भाई कनेक्शन एस्टेब्लिश हो चुका है, राइट? आफ्टर दिस मैसेज द कनेक्शन इज ऑफिशियली एस्टेब्लिश्ड। अगर क्लाइंट की तरफ से मैसेज चला गया तो इसका मतलब है कि कनेक्शन आपका एस्टेब्लिश हो चुका है ऑफिशियली। नाउ बोथ साइड कैन स्टार्ट डूइंग रियल वर्क। तो आपको आई थिंक 3 स्टेप में समझ में आ गया होगा कि पहला जो वार्म अप फेज था कि कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, वो 3 स्टेप में कैसे कंप्लीट हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर, इंपॉर्टेंट रूल्स ड्यूरिंग इनिशियलाइजेशन। द क्लाइंट कैनॉट सेंड एनी अदर रिक्वेस्ट बिफोर द सर्वर रिस्पॉन्ड टू इनिशियलाइज। अब क्लाइंट ने इनिशियलाइज मैसेज तो भेज दिया,
उसके बाद वो कुछ और चीज़ें नहीं भेजेगा जब तक सर्वर की तरफ से इनिशियलाइज़ मैसेज का रिस्पॉन्स नहीं आता है। ये कुछ रूल्स हैं। एक्सेप्ट ए स्मॉल पिंग चेक। पिंग चेक मैं आपको नीचे बताऊँगा, ठीक है ना? पिंग चेक खाली जस्ट एक अ, रहता है कि हाँ भई, यू आर देयर। जैसे होता है ना कि हम बीच में किसी से बात करते हैं फ़ोन पे, तो खाँस देते हैं, कर देते हैं, तो इस तरह से पता रहता है दूसरे को कि हाँ भई, अ, दूसरा बंदा दूसरी साइड में बैठा हुआ है। तो जस्ट एक पिंग चेक होता है, वो भेज सकता है। इसके अलावा कोई भी किसी तरह की रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा जब तक जो है इनिशियलाइज़ मैसेज का रिस्पॉन्स सर्वर की तरफ से नहीं आता है। द सर्वर कैन नॉट प्रोसेस एनी अदर रिक्वेस्ट, और सर्वर भी जो है कोई और रिक्वेस्ट प्रोसेस नहीं करेगा अंटिल इट रिसीव्स नोटिफिकेशन इनिशियलाइज। ठीक है? सर्वर को जब ये तीसरा वाला जो ये नोटिफिकेशन मिल जाएगा क्लाइंट की तरफ से कि कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है, उसके बाद ही वो कोई रिक्वेस्ट जो है वो क्लाइंट की तरफ से लेगा, उससे पहले वो नहीं लेगा। समझ में आ गया? द सर्वर कैन नॉट प्रोसेस एनी अदर रिक्वेस्ट अंटिल इट रिसीव्स नोटिफिकेशन इनिशियलाइज्ड। ठीक है ना? एक्सेप्ट फॉर लॉगिंग और पिंग मैसेज। सेम चीज है, जैसे पिंग ऊपर था ऐसे यहाँ पे भी है। These rules prevent confusion and clashes between by ensuring both sides are fully ready. तो इस तरह के जो रूल्स हैं, जो 2-3 आपने रूल पढ़े हैं कि भई जब तक एक तरफ से बात जो गई है उसका जवाब दूसरी तरफ से नहीं आ सकता आता, तब तक कोई दूसरी चीज़ नहीं भेजी जाएगी। एक इस तरह से कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाता है, और किस तरह की आपस में टकराव या क्रैशेज़ जो है वो बच जाते हैं। ठीक है? तो एक वे होता है जैसे आप बात करते हैं कि इससे तो पहले आप कुछ बोलते हैं, फिर आप अगर जेंटल वे में टॉक कर रहे हैं तो उसके बाद जो है जो आपकी बात सुन रहा है, वो आपकी बात सुनता रहेगा जब तक आपका क्वेश्चन पूरा नहीं होता। जब आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा तो आंसर देगा, उसके बाद आप फिर बोलेंगे कुछ। तो एक एक मैनर होता है, एक प्रिंसिपल होता है, एक रूल होता है वे ऑफ टॉकिंग, और वो इसलिए होता है कि आपकी जो टॉक है किस तरह का, उन पे कन्फ्यूज़न ना हो, किस तरह की क्रैशेज़ ना हो। वही रूल यहाँ पे भी लागू हो रहा है। एक बार कनेक्शन बन गया, उसके बाद फिर हम आगे देखेंगे कि कैसे काम होता है। तो कनेक्शन बन गया, अब इसमें 2 चीज़ और इम्पोर्टेंट है कि वर्ज़न एंड कैपेबिलिटी नेगोशिएशन। तो इसमें वंस बोथ साइड एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, ठीक है, बात हो गई, कनेक्शन बन गया, तो वर्ज़न नेगोशिएशन में होता है कि मेक श्योर बोथ आर कंपैटिबल एमसीपी वर्ज़न। तो वर्ज़न की बात मैंने पहले बताई थी कि वर्ज़न जो है दोनों के एक जैसे होने चाहिए। क्लाइंट साइड से अगर आपकी रिक्वेस्ट जा रही है या रिस्पॉन्स आ रहा है, जैसे यहाँ पे जेसन आरपीसी 2.0 और प्रोटोकॉल वर्ज़न ये वाला था, और ऐसे ही जो रिस्पॉन्स में आ रहा है जेसन आरपीसी 2.0 और ये प्रोटोकॉल वर्ज़न, ये सेम होने चाहिए, ताकि बताता है कि हम जब बात करेंगे तो किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होगा कि हम एक ही लैंग्वेज में बात कर रहे हैं। ठीक है? उसके बाद आगे का एक और बचा है कैपेबिलिटी नेगोशिएशन सेट्स व्हाट फीचर दे कैन यूज ड्यूरिंग द सेशन। कैपेबिलिटी हमने बताया था कि जैसे क्लाइंट जब इनिशियलाइज मैसेज भेजता है तो बताता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी क्या कैपेबिलिटी है। ऐसे ही सर्वर भी अपनी कैपेबिलिटी बताता है। तो एक तरह का ये नेगोशिएशन भी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि एक दूसरे को पता लग जाए कि हम किस तरह से काम कर सकते हैं साथ में। एग्जाम्पल, इफ द क्लाइंट सपोर्ट सैम्पलिंग। सैम्पलिंग का मतलब ये है कि क्लाइंट सपोर्ट्स करता है कि भाई मैं अपना एआई पावर की एक्सेस देता हूँ, बट सर्वर ऐसा नहीं करता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दे विल जस्ट अवॉइड यू। तो इसको वो अवॉइड कर देंगे। राइट? अब नेक्स्ट फेज आता है फेज 2 ऑपरेशन का। जब एक्चुअल में जिस काम के लिए हमने कॉल किया था या कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था, तो वो काम इस स्टेज पे होगा। तो कैपेबिलिटी डिस्कवरी एंड यूजेज। नाउ नाउ दैट द हैंडशेक इज कंप्लीट, द रियल वर्क बिगिंस। अब हैंडशेक वाला ऊपर वाला जो इनिशिएशन कनेक्शन फेज था वो पूरा हो गया है, अब रियल वर्क जो है स्टार्ट होगा। द क्लाइंट क्लाइंट क्या करता है, फाइंड्स आउट व्हाट द सर्वर कैन डू। क्लाइंट को पता लग जाता है कि सर्वर क्या कर सकता है कैपेबिलिटी में, स्टार्ट्स कॉलिंग टूल्स और यूजिंग रिसोर्सेज। जब उसको कैपेबिलिटी का पता लग गया, तो जो भी उसने टूल दिए या रिसोर्सेज का बताया वो जो है करना शुरू करता है। स्टेप 1 कैपेबिलिटी डिस्कवरी। द क्लाइंट आस्क व्हाट टूल एंड रिसोर्सेज डू यू हैव। ये रिक्वेस्ट जाती है। ठीक है ना? अब उसने ये तो बता दिया सर्वर ने कि मैं जो है टूल, रिसोर्सेज और टेम्पलेट ये सब दे सकता हूँ, मेरे पास ये कैपेबिलिटी है।
अब वो ये पूछेगा कि भाई टूल्स तो हमारे पास हैं, लेकिन कौन कौन से टूल है भाई ये भी बता दो, ठीक है ना, कौन कौन से फंक्शन तुम परफॉर्म कर सकते हो वो बता दो। तो रिक्वेस्ट गई, अगेन दो चीज़ें मैंडेटरी हैं, 2.0 आईडी ये मैंडेटरी है। उसके बाद मेथड क्या गया कि भाई टूल्स तुम्हारे पास हैं, उसकी मुझे लिस्ट बना के दे दो। वो अब क्या करेगा रिस्पॉन्स में, वो जो रिजल्ट देगा उसमें एक लिस्ट बना के देगा जो जो उसके पास टूल्स है। तो ये दो चीज़ें सेम हो जाएंगी रिस्पॉन्स में, सर्वर की तरफ से 2.0 और ID 1। उसके बाद वो रिजल्ट में बना के देगा। जैसे यहाँ तो मेथड जा रहा है, यहाँ रिस्पॉन्स में रिजल्ट आता है। रिजल्ट में वो टूल देगा और टूल्स की जो है लिस्ट देगा। तो पहला उसने नाम दिया यहाँ पे, क्या दिया, रीड फाइल। इसकी डिस्क्रिप्शन देगा कि रीड कंटेंट ऑफ ए फाइल। इनपुट स्कीमा देगा इसका कि भाई जो है ये जो है एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और प्रॉपर्टीज देगा कि पाथ, और पाथ का जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग होगा, ठीक है। तो रिक्वायर्ड इसके लिए पलट के जो है जब मैसेज भेजेगा तो वो ये भी देगा कि भाई अगर आप मुझसे कोई फाइल, अगर ये रीड फाइल में कोई फाइल पढ़वाना चाहते हो तो आप मुझे उसका पाथ जरूर दोगे, ठीक है। नीचे देखते हैं इसकी थोड़ी सी 2 लाइन की थ्योरी है, द सर्वर रिप्लाइज विद ए लिस्ट ऑफ टूल इट ऑफर्स, ठीक है। यहाँ पे हमने अभी एक ही दिया है, ये मल्टीपल चीज़ें देता है क्योंकि हमें एग्जाम्पल से समझना है कि कैसे काम होता है। तो यहाँ पे इसने रीड फाइल दिया है तो उसको हम समझेंगे लिस्ट ऑफ टूल्स इट ऑफर्स अलॉन्ग विद अदर इनपुट्स अलॉन्ग विद देयर इनपुट एंड डिस्क्रिप्शन। इनपुट में क्या है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, और ये सब चीज़ें डिस्क्रिप्शन में सारी। डिस्क्रिप्शन में ये है, उल्टा हो गया इसमें, डिस्क्रिप्शन में रीड का कंटेंट ऑफ फाइल, और इनपुट में क्या है आपका, ऑब्जेक्ट है। एग्जाम्पल मीनिंग क्या है इसका, आई कैन रीड अ फाइल इफ यू टेल मी द पाथ, ठीक है। तो पलट के क्या करता है कि मैं जो है रीड फाइल कर सकता हूँ अगर आप मुझे रिक्वायर्ड क्या है, अगर उस फाइल का पाथ दे दो। बातचीत चल रही है। अब जो है टूल का एग्जीक्यूशन होगा। नाउ द क्लाइंट यूजेज वन ऑफ दोज टूल्स। अब जैसे 4 टूल दे दिए तो उसमें से किसी भी एक टूल को क्लाइंट जो यूज करेगा। फिर रिक्वेस्ट जाएगी क्लाइंट की तरफ से, अगेन जैसे RPC 2.0 आईडी अब 2 हो गई इसकी, पहले 1 गई थी अब 2 हो गई। देखो मेथड क्या है, टूल्स को कॉल करना है, उसे टूल्स को यूज करना है। लिस्ट तो उसे मिल गई, अब उसे पर्टिकुलर टूल को यूज करना है। तो वो उसके जो है पैरामीटर में देगा कि नाम क्या है टूल का, रीड फाइल है, और आर्गुमेंट्स में जब उसने कहा था कि मुझे पाथ चाहिए होगा, अगर आप कोई फाइल मुझसे पढ़वाना चाहते हो तो उसका फाइल का वो पाथ देगा। तो आप जो भी, जैसे आप अपने लैपटॉप का यूज़ कर रहे हो तो लैपटॉप में उसको बताओ कि मेरे लैपटॉप में फाइल का जो पाथ है वो ये है, इस फाइल को मुझे पढ़ के, वो पढ़ के देगा। तो ये रिक्वेस्ट जा रही है यहाँ से, अब उधर से रिस्पॉन्स आएगा 2.0, आईडी देखो 2 हो गई, वर्जन मिसमैच नहीं होना चाहिए, आईडी मिसमैच नहीं होनी चाहिए। वो अब उधर से जो टूल की जो मेथड में लिस्ट आएगी, लिस्ट में जो है वो क्या करेगा कि जो भी फाइल का कंटेंट है वो आपको पढ़ के दे देगा। पढ़ने का मतलब प्रिंट करके दे देगा। इस एरर एक चीज और आएगी, तो फॉल्स का मतलब है कोई एरर नहीं है फाइल को पढ़ने में। सो व्हाट हैपेंड, क्लाइंट आस्क ए सर्वर ओपन hello.py, कोई फाइल हो सकती है। सर्वर रिप्लाई हियर इज द कंटेंट, और कंटेंट वो प्रिंट करके दे देगा। एंड दैट्स हाउ दे टॉक। इस तरह से इन दोनों के बीच में बातचीत चलती है, सिंपल, स्ट्रक्चर्ड एंड ऑटोमेटिक। कहीं कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। फेज 3 होता है, जो बातचीत होनी थी वो हो चुकी। फेज 3 शटडाउन का होता है, एक ग्रेसफुल टर्मिनेशन, है ना। एवरी सेशन मस्ट एंड क्लीनली टू अवॉइड एरर्स और मेमोरी लीक। एवरी सेशन मस्ट एंड, इसका मतलब है कोई भी सेशन को जो है अगर आपने चालू किया है तो उसको एंड जरूर ही करना चाहिए, ताकि किसी तरह का एरर ना आए आगे की टॉप में, या किसी तरह का मेमोरी लीक ना हो। दो चीज़ें बताई, एरर से बचने के लिए और मेमोरी लीक से बचने के लिए। अगर आपने कोई कनेक्शन इस्टेब्लिश किया है, आपका काम हो गया है, तो उसको सेफली एंड कर दीजिए। देयर आर 2 वेज टू शट डाउन। 2 तरीके होते हैं शट डाउन के। क्लाइंट की तरफ से शट डाउन होता है जो मोस्ट कॉमन है, हमेशा अक्सर जो है वो क्लाइंट की तरफ से शट डाउन होता है। फॉर लोकल सर्वर्स, जैसे लोकल सर्वर्स में बताया था मैंने आपको, STDIO होता है, क्लाइंट क्लोजेज इनपुट आउटपुट, ठीक है, स्ट्रिंग्स, STDIO। और क्लाइंट की तरफ से मैं सिग्नल जाता है लाइक सिग टर्म। सिग टर्म का मतलब है सिग्नल टर्मिनेट, स्टॉप कर दो। या फिर जो है अगर नहीं की बात हो रही, काम चल रहा है इससे, तो अगला एक जाता है सिग किल, जो सिग्नल है वो किल कर दो। ये फोर्स क्लोज के लिए होता है, ठीक है ना, अगर स्टॉप नहीं हो रहा है ये भेजने से।
और अगर जो है HTTIO की जगह HTTP कॉल है ये फॉर रिमोट सर्वर के लिए, तो क्लाइंट क्लोजेज द HTTP कनेक्शन ग्रेसफुल। ठीक है। और सर्वर साइड की तरफ से भी इनिशिएशन होता है ये बातचीत बंद करने का, शटडाउन बंद करने का, लेकिन बहुत रेयर होता है। और रेयर भी क्या कंडीशन होती है कि सर्वर की तरफ से अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तब होता है, नहीं तो सर्वर से क्लोज नहीं होता है कनेक्शन नॉर्मली। समटाइम्स द सर्वर डिसाइड टू क्लोज, कब डिसाइड करता है, जब कोई ब्रेक डाउन आ गया, अचानक से कोई प्रॉब्लम आ गई। द क्लाइंट डिटेक्ट्स एंड द क्लाइंट डिटेक्ट्स इट एंड कैन रिकनेक्ट ऑटोमेटिकली इफ नीडेड। ठीक है ना। तो जैसे ही सर्वर की तरफ से जो है कोई प्रॉब्लम आ रही है, कुछ भी दिक्कत है, तो उधर से जो है बंद हो जाता है कनेक्शन। और इस बात को क्लाइंट जो है वो डिटेक्ट कर सकता है, और दोबारा से अगर उसे जो है वो करना है तो वो ऑटोमेटिकली फिर रिकनेक्ट हो जाता है, क्योंकि क्लाइंट की तरफ से डिस्कनेक्ट नहीं हुआ है। ठीक है। स्पेशल सिनेरियो ड्यूरिंग ऑपरेशन, अब जो हमने सेकंड फेज पढ़ा था ऑपरेशन का, तो उसमें कुछ स्पेशल चीज़ें हमने बात करी थी कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। वही है, लेट्स एक्सप्लोर और स्पेशल केसेस दैट मेक MCP रोबस्ट एंड प्रोडक्शन रेडी। तो ये चार चीज़ें हैं, स्पेशल केसेस हैं जो MCP को जो है प्रोडक्शन रेडी बनाता है, और रोबस्ट का मतलब है कि स्ट्रॉन्ग बनाता है, मजबूत बनाता है। तो पहला तो है पिंग। पिंग में बेसिकली एक हेल्थ चेक के लिए होता है कनेक्शन की, कि आप जब बात कर रहे हैं और बीच में अ, जैसे कोई सर्वर को आपने कोई काम दे दिया और बहुत टाइम लग रहा है, तो आप एक पिंग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। वो इसलिए होता है कि आपको ये पता रहे कि कनेक्शन जो है बना हुआ है। तो वही पिंग रिक्वेस्ट है कनेक्शन हेल्थ चेक के लिए। ए पिंग लाइक सेइंग हे आर यू स्टिल देयर। समझ गए आप इस बात को। एग्जाम्पल में कैसे जाती है ये रिक्वेस्ट, ये जैसे RPC हमेशा रहेगा, वर्जन किस कौन सी भाषा में बात कर रहे हैं, आईडी जरूर रहेगा, और मेथड जो है पिंग रहेगा। ठीक है ना। इस पिंग का भी आपको जो है कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। रिस्पॉन्स आता है वहाँ से, क्या आता है 2.0 ID 99 और रिजल्ट, मतलब रिस्पॉन्स आता है लेकिन रिजल्ट में कुछ नहीं आता। क्लियर है। क्योंकि आपने कुछ खाली कनेक्शन के लिए पूछा है, तो बस अगर रिटर्न में आप कुछ इस तरह की ब्लैंक चीज़ें भेज रहा है, इसका मतलब कनेक्शन बना हुआ है। ठीक है ना। अगर ये नहीं आएगा पलट के, इसका मतलब कनेक्शन टूट गया है। यूज्ड टू एंश्योर कनेक्शन इज अलाइव ड्यूरिंग लॉन्ग आइडल पीरियड्स। जैसे होता है ना कि अगर आपने 10,000 फाइलें एक साथ प्रोसेस करने को दे दी है ना, तो उसको टाइम लग रहा है और आपको लगा कि नेट कनेक्शन जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया है, तो आपको ये चेक करने के लिए आप पिंग मैसेज भेजते हो, और उसका जो है पलट के रिस्पॉन्स आता है कि हाँ भी कनेक्शन बना हुआ है, लेकिन अभी मैं काम कर रहा हूँ। अब आता है एरर हैंडलिंग का। इफ सम टाइम समथिंग गोज रॉन्ग विद MCP, अगर कुछ जो है कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही है, इफ समथिंग गोज रॉन्ग MCP यूजेज जैसन RPC स्टैंडर्ड एरर कोड्स। अगर कुछ गलत होता है तो इसमें जैसन RPC ने कुछ स्टैंडर्ड एरर कोड डिफाइन किए हैं, वो आपको मिलते हैं। कौन कौन से एरर कोड आते हैं, तो जैसन RPC 2.0 ID 1 एरर मैसेज। पहले क्या हो रहे थे, रिस्पॉन्स रिजल्ट आ रहा था। अब रिजल्ट की जगह, जैसा आपने देखा था रिजल्ट आ रहा था, हमेशा रिजल्ट आता था, लेकिन इस बार जो है एरर आई है। और एरर का जो है कोड आया है 32601। मैसेज आया है कि मेथड नॉट फाउंड, कि आपने गलत मेथड को कॉल कर लिया है। ठीक है, हमने कुछ कहा था आपको और आपने कुछ और दे दिया। और डेटा देता है, मेथड क्या है, प्रॉम्प्ट्स की लिस्ट देता है। ठीक है। तो आई थिंक एरर हैंडलिंग वाला समझ में आ गया होगा। और एरर भी कई तरह की होती है, कॉमन एरर कोड्स हैं यहाँ पे 32601 मेथड नॉट फाउंड, और ये 32602 है इनवैलिड पैरामीटर, कि आपने मेथड से सही कॉल किया है लेकिन उसके पैरामीटर गलत पास किए हैं। और 32700 है पार्स एरर इनवैलिड जैसन, कि आपने जो जैसन का फॉर्मेट या लैंग्वेज बना के दी है वो गलत दी है। और उसके अलावा और भी कोड होते हैं, तो ये कस्टमाइज्ड कोड होते हैं, एरर कोड होते हैं, वो सर्वर डिफाइन करता है इसको। ठीक है। तो एरर का भी आपको क्लियर हो गया। उसके बाद टाइम आउट एंड कैंसिलेशन। इफ़ अ टास्क टेक्स टू लॉन्ग, अगर किसी टास्क को परफॉर्म होने में बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लग रहा है, तो क्लाइंट कैन कैंसिल इट, तो क्लाइंट की तरफ से इसको कैंसिल भी किया जा सकता है। अगर क्लाइंट ने कोई काम कहा सर्वर को करने के लिए और टाइम बहुत लग रहा है, तो क्लाइंट इसे कैंसिल भी कर सकता है। तो जैसन RPC हो गया,
इसमें कोई आईडी नहीं है, क्योंकि कोई हम बात नहीं कर रहे हैं ऐसी जिसका हमें रिस्पॉन्स ही है। और ये भी एक तरह का नोटिफिकेशन है, जैसे मैंने कहा था, अगर मेथड आपका नोटिफिकेशन जा रहा है सर्वर की तरफ से, या सर्वर की तरफ से अगर कोई इस तरह का आ रहा है, तो उसका कोई रिस्पॉन्स या रिप्लाई नहीं आएगा। जहाँ भी मेथड में नोटिफिकेशन यूज़ हो रहा है, उसका कोई रिप्लाई नहीं आएगा। तो मैथ कौन नोटिफिकेशन कौन सा यूज़ किया आपने? कैंसिल का, कि भाई कनेक्शन जो है हमें जो भी आपने जो रिक्वेस्ट भेजी थी आप उसको कैंसिल कर रहे हो। कनेक्शन तो बना हुआ है, लेकिन जो रिक्वेस्ट भेजी थी वो कैंसिल कर रहे हो। उसका पैरामीटर क्या आता है? जो आपने रिक्वेस्ट आईडी भेजी थी, जिस रिक्वेस्ट आईडी पे आपने रिक्वेस्ट भेजी थी वो आएगी यहाँ पे, और रीज़न बताया जाएगा कि टाइम आउट, मतलब कि टाइम बहुत लग रहा है। ठीक है? तो ये आई थिंक मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे कि क्लाइंट की तरफ से जा रहा है या सर्वर की तरफ से आ रहा है, लेकिन आप इस फाइल को स्टडी करके पता लगा सकते हो कि ये क्लाइंट की तरफ से आ रहा है या सर्वर की तरफ से। ठीक है? आपको क्लियर हो रहा है? नहीं क्लियर हो रहा है? तो आप मुझे बताइए, और क्लियर हो रहा है तो बताइए कि ये क्लाइंट की कॉल है, सर्वर की कॉल है ये। उसके बाद प्रोग्रेस नोटिफिकेशन, लॉन्ग रनिंग टास्क लाइक स्कैनिंग 100 या 1000 फाइल्स कैन सेंड लाइव अपडेट्स। तो एग्जाम्पल इसमें क्या होता है कि प्रोग्रेस का नोटिफिकेशन होता है। अगर आपने एक साथ जो है 1000 फाइल स्कैन करने को देती, तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है। तो फिर इस तरह की जो है वो लाइव अपडेट्स आपको मिलती हैं। जैसन आरपीसी 2.0 मेथड यहाँ पे आ गया नोटिफिकेशन प्रोग्रेस का। पैरामीटर क्या है? प्रोग्रेस टोकन 7, ये टोकन ऑलरेडी ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, ठीक है ना? और प्रोग्रेस 60 और टोटल 100। इसका मतलब यह है कि आउट ऑफ 100 60% प्रोग्रेस हो चुकी है। मैसेज आता है कि प्रोसेसिंग 600 आउट ऑफ 1000 फाइल्स। ठीक है, कि 60% प्रोसेस हो चुका है। और ये एक तरह का एक वो लाइव अपडेट टाइप का या बार टाइप का होता है। इससे आपको पता लगता रहता है कि आपकी जो है चीज़ें कितनी प्रोसेस हो चुकी हैं। तो इसका ही बताइए मुझे कि ये जो लिखा हुआ है, जो ये मैसेज जो है वो क्लाइंट की तरफ से, सर्वर की तरफ से, ऊपर वाले का ही बताइए कमेंट बॉक्स में। और इसका ही बताइए कि क्लाइंट की तरफ से गया है या सर्वर की तरफ से गया है। ठीक है? उसके बाद एक छोटा सा डायग्राम देखते हैं हम इसमें, कि विजुअल डायग्राम यू शुड इमेजिन। डायग्राम बन क्या है? एमसीपी लाइफ साइकिल का ओवरव्यू है। क्लाइंट जो है इनिशियलाइज करता है सर्वर के साथ, फिर जो है क्लाइंट को जो रिस्पॉन्स मिलता है सर्वर की तरफ से, ठीक है ना? उल्टा पलट दो, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है। उसके बाद क्लाइंट जो है इनिशियलाइज्ड नोटिफिकेशन भेजता है, तो आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, सेशन एक्टिव हो गया। उसके बाद कैपेबिलिटी डिस्कवरी और टूल यूज़ होता है। कि कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि क्या-क्या कैपेबिलिटी है, जैसे टूल की लिस्ट पूछ सकते हैं आप, और फिर टूल का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद शट डाउन होता है, जो ग्रेसफुल एंड होता है। ये पूरी लाइफ साइकिल इन शॉर्ट बताई गई है। एरर का मतलब क्या है कि कैसे होती है? क्लाइंट की तरफ से जाता है कि इनवैलिड रिक्वेस्ट मैंने जो है भेजी थी, तो सर्वर की तरफ जाती है, और सर्वर फिर भेजता है एरर कोड यहाँ पे क्लाइंट को 32600। ठीक है? उसके बाद समरी और 3 स्टेज होते हैं, आप इसको पढ़ लीजिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं है। वही सारे स्टेप मैंने इसको रिपीट किए हुए हैं। और इन शॉर्ट मैं बता देता हूँ आपको एक बार, कि द एमसीपी लाइफ साइकिल इंश्योर्स एआई एप्लीकेशन टॉक टू एक्सटर्नल टूल स्मूथली, सेफली एंड प्रेडिक्टिवली फ्रॉम द फर्स्ट हैंडसेट टू द फाइनल गुड बाय। समझ गए होंगे आप? व्हेन यू मास्टर दिस लाइफ साइकिल यू विल बी एबल, जब आप इस लाइफ साइकिल को मास्टर कर लेंगे, अच्छे से समझ जाएंगे, तो आप क्या कर सकते हैं? बिल्ड योर ओन एमसीपी सर्वर एंड क्लाइंट्स, डिबग कनेक्शन इश्यूज इजिली, क्रिएट रिलायबल रियल वर्ल्ड एआई इंटीग्रेशन। तो आप ये काम जो है, मतलब जो भी एमसीपी सर्वर से रिलेटेड जितना भी काम है, बहुत आप इजीली इसको कर सकते हैं, अगर आप लाइफ साइकिल समझते हैं इसकी। अब कुछ डायग्राम के थ्रू मैंने बताया है, और विद इन 2 मिनट मैं इसको आपको बता देता हूँ, उसके बाद क्लोज करेंगे इस वीडियो को। तो पहला डायग्राम जो है वो कंप्लीट लाइफ साइकिल दिखाता है एमसीपी की। और यहाँ से आई थिंक रिपीट ही मैंने किया है उस चीज़ को, यूज़र की तरफ से, जैसे फाइल रीड करने के लिए फाइल का जो पाथ गया हुआ है, और बीच-बीच में जो है यहाँ पे आपका होस्ट है, एआई है, फिर क्लाइंट आता है, फिर सर्वर आता है। तो फेज़ 1 लेते हैं यहाँ पे हम, तो ये स्टार्ट सेशन होता है। इनिशियलाइज़ रिक्वेस्ट जाती है सर्वर को, सर्वर की तरफ से रिस्पॉन्स आता है पलट के। उसके बाद फिर इधर से जाता है इनिशियलाइज़ नोटिफिकेशन का, जो मैंने आपको बताया वो सब चीज़ें हैं, और एक तरह से कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया। उसके बाद फेज़ 2 में ऑपरेशन होता है,
तो पहले टूल लिस्ट करके पूछा जाता है कि भाई क्या क्या चीज़ें हैं, अवेलेबल टूल्स क्या क्या हैं, तो वो बता के देता है कि यही अवेलेबल टूल है। ये फिर रिसोर्सेज के लिए पूछता है, वो अवेलेबल रिसोर्सेज के लिए बताता है। फिर यूजर जो है वो इंटरेक्शन करता है कोई पर्टिकुलर टूल के लिए, और यही है कि वो पाथ देता है, और साथ में जो है प्रोसेस होती है वो रिक्वेस्ट इसकी, और वहाँ पे टूल कौन सा कॉल होगा, रीड फाइल का। और जब पाथ मिला है और ये मेथड मिला है, तो साथ में जो है फाइल कंटेंट पलट के सर्वर ने इसको दे दिया। इसको वो जो है क्लाइंट स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में यहाँ पे लाएगा, और यहाँ से इसको यूज़र को मिल जाएगा। ठीक है। स्पेशल केसेस है 4, पिंग हेल्थ चेक के लिए होता है और रिस्पॉन्स इसको मिलता है। लॉन्ग रनिंग रिक्वेस्ट के लिए प्रोग्रेस अपडेट मिलता है, और इफ़ टाइम आउट हो गया है तो वो भी आपको जो है बता, मतलब कि ये टाइम आउट वाला क्लाइंट की तरफ से सर्वर को जाता है, भाई बहुत देर हो गई है, मैं कनेक्शन जो है ये रिक्वेस्ट जो है कैंसिल कर रहा हूँ। फिर शटडाउन का होता है। शटडाउन जो है वो क्लोज एप्लीकेशन होता है। शटडाउन इनिशियलाइज होता है मोस्ट ऑफ द टाइम क्लाइंट की तरफ से, क्लोजेज कनेक्शन और ट्रांसपोर्ट। ठीक है। सेशन टर्मिनेटेड हो गया, वही सब चीज़ें हैं। और उसके बाद इनिशियलाइजेशन फेज डिटेल है, क्लाइंट स्टार्ट, सेंड नोटिफिकेशन, इनिशियलाइज रिक्वेस्ट। आप इसको देख लीजिए, इसमें मतलब जहाँ भी अगर आपको ऊपर कन्फ्यूजन लगा है तो वो एक तरह से आपको यहाँ पे ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको कहीं से कहीं भी क्लियर नहीं होता है तो आप मुझे बताइए। बहुत इजी से फिगर हैं जो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको गिटहब रिपॉजिटरी पे, ताकि हमेशा के लिए आपके पास पड़े रहें, और कभी भी आप इसको खोलो तो आपको जो है चीज़ें, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो क्लियर हो जाए वो। और ये लास्ट जो है एरर हैंडलिंग का है। तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट गई, सर्वर जो है प्रोसेस कर रहा है, सक्सेस है या नहीं है, सक्सेस है तो रिजल्ट आ जाएगा, नहीं है तो वो एरर जो है डिटरमाइन करता है सर्वर कि किस तरह की एरर भेजनी है। और ये एरर जो है वो इसमें जो है 4 तरीके की दिखाई हुई है कि नॉट फाउंड, कि आपने जो टूल भेजा था वो फाउंड नहीं कर रहा है, मिला नहीं मेरे को, आपने गलत टूल भेजा है, गलत फंक्शन कॉल कर रहे हैं। और आपने भेजा है तो इनवैलिड पैरामीटर है उसकी है। कुछ इंटरनल एरर होती है, और एक टाइम आउट की, कि मतलब एक लिमिट से ज़्यादा टाइम लग चुका है तो इसलिए उस तरह की एरर आती है। सबके मैंने कोड यहाँ पे दे रखे हैं अलग अलग। और टाइम आउट में ये होता है कि अगर ज़्यादा टाइम आउट हो रहा है तो फिर एक कैंसिल रिक्वेस्ट आती है, और क्लाइंट हैंडल्स एरर्स। तो आई थिंक कि आपको बहुत ईज़िली समझ आ गया होगा कि पूरी एमसीपी की लाइफ साइकिल कैसे काम करती है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है पूरे एमसीपी थ्योरी का। और इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें पूरा आपको बताया गया है कि कोड का स्ट्रक्चर किस तरह से होता है, जो लिखा जाता है। बेसिक स्ट्रक्चर आपको बताया गया है। आगे जब हम 2-3-4 वीडियो में जब इसकी कोडिंग पढ़ेंगे, जब प्रैक्टिकल पार्ट पे जाएँगे, तो आपको ये चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएँगी। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, और आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और लाइक शेयर ज़रूर करें वीडियो को, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और मुझे लगता है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो एक तरह से टू वे कम्युनिकेशन हो जाता है। ये तो मैं अपनी तरफ से वीडियो डाल रहा हूँ तो मेरे को वन वे कम्युनिकेशन जैसा फील होता है कि मैं ही अपनी तरफ से कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन लोगों तक पहुँच नहीं रहा है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।